पगला नहीं लगाया था, मूवी मुका है। आराम से चालू करो। क्लास 7 एक्सरसाइज छठा आज कहता है, बताइए निम्नलिखित माप के कोनों के लंब पूरक कोण की माप कितने कितने अंश की है। तो हम बताए थे वो लंब पूरक में क्या बताए थे, बताओ तो। यदि दो कोनों की माप हो का योगफल 90 डिग्री, यदि दो कोनों की कोनों की मापों का योगफल 90 डिग्री है 90 डिग्री हो तो वे परस्पर उसे तो वे परस्पर पूरक या लंब पूरक कोण पूरक या लंब पूरक कोण कहलाते हैं। लंब पूरक कौन कहलाते हैं, यही ना बोला था। और दो गो कोण के जोड़ के कई डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब बताइए एगो देल है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री का लंब पूरक कोण, यही ना पूछा है। लंब पूरक कोण बराबर में आपको बताए थे कि जितना डिग्री का पूछेगा उतना डिग्री 90 में घटा देंगे, यानी 90 माइनस 52 डिग्री 38 डिग्री होगा। 52 डिग्री का लंब पूरक कोण कितना होगा, 38 डिग्री। जैसे देखिए एगो 52 डिग्री रहेगा और एगो 38 डिग्री रहेगा, तब ना जोड़ के 90 डिग्री आएगा, तब ना बोलेंगे 38 डिग्री का लंब पूरक कोण 52 डिग्री, 52 डिग्री का लंब पूरक कोण 38 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब दो कोनों के माप 90 डिग्री, दो कोनों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा तो वे दोनों परस्पर लंब पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 38 का लंब पूरक 52 और 52 का लंब पूरक 38 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों के जोड़ के कितना आ जाता है 90 डिग्री। जैसे अगला देखिए 63 डिग्री पूछा है, दूसरा नंबर में पूछा है कि 63 डिग्री का लंब पूरक कोण कौन सा होगा जी। तब बताइए दो गो कोण के मिला के होना चाहिए 90 डिग्री, तो जबकि एगो कोण देल है 63 डिग्री। तो देखिए तो बताओ इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि 63 डिग्री एगो देले है, एगो नहीं पता कितना डिग्री, और दोनों के जोड़ के कई डिग्री आना चाहिए नहीं। तो बताइए न प्लस में 63 ओने जाएगा, यानी यहाँ पे खाली स्थान बराबर में 90 माइनस 63 डिग्री घटा देंगे तो क्या डिग्री आ जाएगा 27 डिग्री, यानी बउआ 63 डिग्री के लंब पूरक 27 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तब ना देखिए 7 3 10 6 3 8 2 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि 63 डिग्री का लंब पूरक कौन होगा 27 डिग्री, और 27 डिग्री का लंब पूरक 63, क्योंकि दोनों एक दूसरे को परस्पर लंब पूरक कोण कहलाता है। जब दो गो कोण के जोड़ेंगे तो जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, तो दोनों के जोड़ के 90 डिग्री आ ही जाएगा। यानी लंब पूरक पूछेगा तो 90 में घटा देंगे दी हुई कोण, है ना। यानी लंब पूरक कोण 90 में घटाना है, असम पूरक कोण 180 में घटाना है। देखो तीसरा नंबर में है 30 डिग्री का लंब पूरक कोण बराबर 90 में घटा दीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री। 30 डिग्री का लंब पूरक कोण कौन होगा, तब ना देखिए ना 30 और 60 जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। चौथा नंबर में है 45 डिग्री का लंब पूरक कोण, बउआ हो 90 में 45 घटा दीजिए तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी 45 का लंब पूरक 45 से होगा, तब ना 45 और 45 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। एगो है 88 डिग्री का कोण, 88 डिग्री का
लंब पूरक बराबर में लंब पूरक कोण, यहाँ भी कोण 90 माइनस 2 डिग्री आ जाएगा। 88 डिग्री का 2 डिग्री आ जाएगा नहीं, क्योंकि बउआ लंब पूरक 2 को के जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो एगो 88 है ये है, एगो तो 2 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। डिग्री का मतलब अंश होता है, यहाँ पे घबराना नहीं। कितना कितना अंश की है तो अंश मतलब कितना कितना डिग्री के हैं, वही पूछा। इंग्लिश में डिग्री, हिंदी में अंश। तो एगो 88 है ये, तो 88 88 2 को जोड़ना है, घट रहा है कोची 89 90, 2 के जोड़ के आना चाहिए। तो एगो दे लेते, एगो नहीं निकल जाएगा। इसको तो हम बता दिए थे अथी में, इंट्रोडक्शन में ही बताए थे। बताइए निम्नांकित माप के कोणों के समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में हम क्या परिभाषा बताए थे बाबू? जब दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहलाते हैं। यही ना बताए थे। यानी जब 2 को कोण के जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। पहला दिया हुआ है 120 डिग्री का समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण बोलिए या ऋजुपूरक कोण बोलिए। तो 2 को के जोड़ के 180 आना चाहिए। यानी 180 में घटा देंगे 120 तो 60 आएगा एगो। यानी 180 डिग्री माइनस 120 बराबर में, देखिए 120 का समपूरक कोण कौन आ गया? 60 डिग्री। तब ना देखिए 60 जोड़िए और 120 जोड़िए, 60 120 जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 120 डिग्री का समपूरक कोण बराबर में कौन आ गया अब? 60 डिग्री। इसी तरह से दूसरा नंबर में 70 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा जी? 180 में घटा दीजिए 70 तो 110 डिग्री आ जाएगा। 110 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी यही दोनों समपूरक होगा। 70 का समपूरक 110, 110 का समपूरक 70। तीसरा नंबर देखेंगे 160 डिग्री का समपूरक कोण बराबर में, बता बाबू 180 में घटा दीजिए 160, 20 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि 160 डिग्री आप 20 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी 160 का समपूरक कोण 20 डिग्री। ये सब तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं सूर्य में नहीं। चौथा नंबर में है 1 डिग्री का समपूरक कोण। जब 2 को के जोड़ेंगे 180 आना चाहिए, यानी 189 डिग्री आएगा। एगो रहेगा 189 तो एगो 1 डिग्री, तब ना आएगा 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तब। अब पांचवा नंबर में है, अब तो ये सब हल्का है जी। समपूरक कोण बराबर 180 माइनस 2 डिग्री आ जाएगा। एगो 178 डिग्री का होगा, एगो 2 डिग्री का होगा। क्या कहता है? उस कोण की माप क्या है जो अपने समपूरक का 5 गुना होता है? तो हमको पता नहीं कौन कौन है। मान लेंगे उस कोण की माप बराबर x डिग्री। तो यहाँ पे माना कि उस कोण की माप बराबर में, बोला उस कोण की माप क्या है? हमको नहीं पता क्या है। हम मान लिए उस कोण की माप क्या डिग्री है? x डिग्री है। अब आप बताइए
जो अपने समपूरक तो x डिग्री का समपूरक कौन होगा? 180 माइनस x डिग्री होगा ना, क्योंकि वो देखो अभी हमने बनाया कि 75 डिग्री का समपूरक तो 180 माइनस 75, यही ना। तो यहाँ x डिग्री का समपूरक तो 180 माइनस x डिग्री 75 होगा गधा। हम बताएं ना, अरे बुड़बक 75, तुम लोग सच्चे में पता नहीं बेकार पढ़ाया हम। एक बार माना कि उस कोण x डिग्री है, अभी हम बताए थे कि मान लो 12 डिग्री का 10 डिग्री का समपूरक कौन कौन होगा? 10 डिग्री का समपूरक बराबर 180 माइनस 10, जिसका पूछते थे 180 में घटा देते थे। तो यहाँ हम मान लिए x डिग्री है, तो x डिग्री का समपूरक क्या होगा? 180 माइनस x। हम बोल देंगे x डिग्री का समपूरक कोण बराबर तो 180 में घटाएंगे x डिग्री, नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x डिग्री का समपूरक कोण बराबर में 180 डिग्री माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब बताइए, बोला है कि जो अपने समपूरक का 5 गुना होता है, जो अपने समपूरक का कै गुना? तो बताइए, एगो है अपने x डिग्री, अपने है x डिग्री, आकर समपूरक कितना है? 180 डिग्री या माइनस x डिग्री। देखिए वो अपने x डिग्री और इसका समपूरक 180 माइनस x डिग्री। अब बोला है कि इस समपूरक का ये 5 गुना है, अपने का ये बराबर नहीं है, ये क्या है? बोला है कि ये समपूरक को नहीं है बाबू, अपने ही हो गया, अपने इसका समपूरक की हो गया कि नहीं हो गया? अपने हो गया ई और समपूरक हो गया इसका ई। तब बोला है कि अपने समपूरक का, इस समपूरक है, इस समपूरक का ये 5 गुना है। मान लिया जाए हम तुमसे 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए, बराबर है दोनों, इससे 5 गुना है ना बाबा? तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि 5 गुना है। देखो मान लिया जाए एगो पास है 5 रुपया और एगो पास है 1 रुपया, 1 रुपया, तो बताओ ये कह रहा है इससे ही 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तब ना ये भी 5 और ये भी 5, तब ना बराबर हो जाएगा। तभी बराबर नहीं है, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि 5 गुना होता है अपने समपूरक का, यानी इस समपूरकवा के एक कर ई 5 गुना है। तो बताओ 5 गुना ई ज्यादा है ना, 5 गुना ई है, तो वो 5 गुना जब ई है तो इसको बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा, नहीं बराबर करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुआ ये 5 गुना क्वेश्चन ने दे दिया है कि अपने समपूरक यानी समपूरक ई कोण, इसका 5 गुना ये खुदे है। तो जब 5 गुना खुदे है तो बराबर करने के लिए एकरों में 5 से गुना करना पड़ेगा, तब बराबर अब हो गया, नहीं हो गया? अब आराम से बन जाएगा जी। देखिए तो या x बराबर क्या होगा? एकाएक की गुना करने के लिए हम लोग सीखे थे, यानी 18 पचे 90 900 माइनस 5 गुना x 5x। जानते हैं ना, ऐसा वाला गुना जब भी आता है आपके पास, इसको मिटा करके देखिए बताते हैं। जब भी आपके पास ऐसा 180 माइनस x डिग्री, सॉरी कुछ भी रहे x डिग्री, और यहाँ पे 5 से गुना करना है तो इसको एकाएक की गुना करते हैं, पहले ही दोनों गुना करते हैं, यानी 180 और गुना में 5, पहले ही दोनों गुना किए, और माइनस है तो माइनस आई 5 और गुना फिर 100x 5 गुना x, एकाएक की दोनों में गुना करते हैं। तो 180 गुना 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 900, माइनस है तब माइनस, 5 गुना x करिएगा तब 5x। वही तो लिखे, देखिए
5 गुना 180 तब 900, अब 5 गुना x तब 5x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए x वाला और x वाला व्यक्ति मिल रहा है ना, तो इसको अपने तरफ ले आइए। इन्हें आ जाओ तुम बउआ हो, इधर आ जाइए, बराबर के इस तरफ आइए आप। चलो इधर लेके इसको, देखिए इसके आगे इधर क्या है, माइनस जब इधर आ जाएगा प्लस यानी x तो पहले से इधर है ये है, और इसको उठा के बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर माइनस में, तो इधर क्या जमीन में प्लस, आई बराबर में तो 900 रहिए जाएगा ना, क्योंकि हम लाए थे देखिए 5x को उठा के बराबर के इस साइड लाए, तो इसके आगे माइनस था तो इस साइड आया तो क्या हो गया प्लस में। ये कहानी आप लोग को बता चुके हैं हम, और नहीं बताएं तो बेसिक वाला क्लास पढ़िएगा, बेसिक वाला में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए 5x एगो x का x, 5 गो x आपके पास एगो x और, तो जोड़ देंगे तो का x 6x बराबर में। अब बताइए बीच में कुछ नहीं तो गुना का सिंबल रहता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं ये सब ना। 6 गुना x, अच्छा छोड़िए ना, अब वही 6 आई 900 मिल रहा है ना, तो ये x को 6 को हम इधर कर देते हैं 900, एने गुना में है तेने जा करके भागा में ना, कटेगा नहीं कटेगा, कई बार में कटेगा जी 15 का 90, x बराबर कितना आ गया बउआ, 150। तो हम कह सकते हैं अतः उस कोण की माप 150 डिग्री है, जो अपने समपूरक का कै गुना है, 5 गुना है, नहीं है 5 गुना। अब बताइए ना इसका समपूरक कौन कौन होगा, 150 का x बराबर क्या आ गया, देखिए हम ऐसा कह सकते हैं ना, अतः उस कोण की माप बराबर 150 डिग्री आ गया, क्या आ गया 150 डिग्री ना आ गया। अब देखिए तो जरा 150 का समपूरक कोण कितना होता है, 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, यानी 30 डिग्री होगा, तब ना 150 डिग्री है ये है, और 30 डिग्री क्या जरूरत है, तब ना एक समपूरक हो जाएगा। इसका समपूरक 30 डिग्री, तो देखिए तो 30 का ही 5 गुना है कि नहीं है, 30 5 150, ये 5 गुना है ना, तो वही पूछ रहा था कि उस कोण की माप क्या होगा जो अपने समपूरक का 5 गुना है, तब वही उस कोण की माप क्या हो जाएगा 150, जो कि अपने समपूरक का 5 गुना है, क्योंकि वो इसका समपूरक 30 डिग्री, 150 डिग्री का समपूरक 30 डिग्री, तब ना दोनों के मिला के 180 डिग्री होगा, और इसका समपूरक 30 डिग्री है, तो देखिए तो समपूरकवा के 5 गुना अपने है कि नहीं है कि नहीं है, अपने जो है अपने समपूरक के 5 गुना है, तो अतः हम कह सकते हैं उस कोण की माप बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री, जो कि अपने समपूरक का 5 गुना है, जो कि अपने क्या है 150 डिग्री है, ऐसे लिख देते हैं 150 डिग्री है, जो अपने समपूरक का 5 गुना है, 5 गुना है। 150 डिग्री आंसर देता है, 150 देता आंसर। चलिए आगे नोट कीजिए इसको, देखो कहता है एक समकोण में जितने अंश होते हैं, अंश का मतलब डिग्री, कितने डिग्री होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, यानी 90 अंश, डिग्री का मतलब अंश, तो एक समकोण में कितना अंश 90 अंश या 90 डिग्री, तो कहता है उसके लंबपूरक कोण की माप क्या होगी, तो लंबपूरक जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे लंब कोण कहेंगे, तो हम बोल सकते लंबपूरक कोण, हाँ 90 डिग्री का लंबपूरक कोण बराबर में 90 माइनस 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वह लंबपूरक का मतलब तो दुगो के मिला के 90 होना चाहिए, और 90 डिग्री का लंबपूरक पूछा है, तो 90 में 90 घटा दीजिए यानी 0 डिग्री, एगो 90 डिग्री आ एगो 0 डिग्री, तब ना मिलाएंगे, देखिए एगो 90 डिग्री आ एगो 0 डिग्री मिला के 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यानी 90 डिग्री का लंबपूरक कोण 0 डिग्री नहीं, तब ना मिला के 90 आएगा, यानी हम कह सकते हैं अतः 90 एक समकोण में जितने अंश होते हैं उसके लंबपूरक कोण की माप 0 डिग्री होता है, नहीं
यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः एक समकोण में एक समकोण में जितने अंश अंश होते हैं बराबर जितने अंश होते हैं उसके लंब पूरक कोण की माप 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा। नोट करेगा तो नोट करो। अच्छा कुछ लिख ले, चालू कर देनी। 90 डिग्री के कोण के ऋजु पूरक कोण की माप लिखिए। हाँ ये तो इजी है। 90 डिग्री के कोण के ऋजु पूरक या समपूरक उसी को कहते हैं या अनुपूरक भी उसी को बोलते हैं। तो ऋजु पूरक 180 में घटा दीजिए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री के ऋजु पूरक 90 डिग्री ही होगा। तब जब ऋजु पूरक किसको कहता है? जब दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे ऋजु पूरक कोण कहते हैं। तो एगो 90 और एगो 90 दोनों के मिला देंगे तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। यानी 180 में माइनस 90 घटा देंगे तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कोण के ऋजु पूरक कोण बराबर 90 डिग्री होगा। नहीं चल नोट कर पटाख सुनी। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल बउआ।